नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल, आपका हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का, और इस हमारे सीरीज का 31वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्वेश्चन की एक HP मतलब एक हार्स पावर एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 746। ओके 746। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसमें से ओम के नियम के अनुसार V = IR। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? जैसा जानते हैं कि P = V × I होता है, बट यहाँ पे V × I नहीं दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? V को कन्वर्ट कर देंगे I × R में, तो I² × R। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, विद्युत में आवेश होता है जब विद्युत स्थिर होती है तो विरामावस्था में आवेश रहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विरामावस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश गति अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गति अवस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसे हम बोलते हैं यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी, 4.18 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है आपका जस्ते का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्ते का। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो यह बना होता है आपका कॉपर का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉपर का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो जब कोई भी प्रतिरोध हो तो वो होता है R = V/I। तो V/I कहाँ पर है? R = V/I। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टिन, तांबे और A और B दोनों, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये वाला ऑप्शन सही, ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10⁻³ एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन बी दिया है कि विद्युत दाब में अंतर होता है। हाँ, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अधिक दाब से कम दाब की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि अगर Q आवेश के विभवांतर V से प्रवाहित होता है तो किया गया कार्य होगा। जैसे कि विभवांतर की परिभाषा V = W/Q होती है, तो V = W/Q, तो W = VQ, W = VQ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, VQ। ठीक है, V × Q रहेगा। ठीक है, वो ऑप्शन आपको थोड़ा लग रहा होगा लेकिन वो है नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल का क्या कहते हैं? तो सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे बोलते हैं धन
धन ध्रुव, ठीक है, धन ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, चालक के अग्रपृष्ठ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी दिया है कि उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा ये यहाँ पे करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, किसी अस्थायी विद्युत धारा, ये आई है आपका, ठीक है, और ये टी रहेगा। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? यदि ऊष्मा कैपिटल एच है तो ये होता है आपका वी आई अपान टी, वी आई अपान टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम लोग विद्युत चालक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युत चालक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है? तो यह होता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ठीक है, तो धन से आती है और ऋण से मिलती है, ठीक है, धन नेटवर्क से धारा निकलेगी और ऋण पे आके मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एकांक आवेश में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं कि एकांक समय में किसी आवेश के गमन की, ठीक है, को बोलते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? तो ये आपका होता है, कितना होता है पता है? ऑप्शन, जैसे इसको मैं बता दूँ अब कि अगर किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक फार्मूला पढ़े हमने, क्या पढ़े हैं? Q इक्वल टू NI, ठीक है, तो उस फार्मूले से आप निकालेंगे तो पाएंगे कि हर सेकेंड में अगर किसी चालक से इतना इलेक्ट्रॉन, कितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, कंप्यूटर ने गलती कर दी थोड़ा से। 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश का मान। तो जैसा कि जानते हैं I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी, तो हमें पूछा है आवेश का मान, तो Q बराबर हो जाएगा VT IT, तो हमें 3 घंटा दिया है और क्या पूछा है? आवेश का मान, तो Q पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे 0.4 एम्पियर में 3 घंटे से जब गुणा करेंगे, घंटे को बदलेंगे किस में? हम बदलेंगे किस में? सेकेंड में, ठीक है, तो आपका यह कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, Q बराबर I इंटू टी, I का मान दिया है 0.4 इंटू टी का मान हो जाएगा 3 × 3600 सेकेंड, ठीक है, तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो आपको ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ में हम लोग प्रतिरोध को परिवर्तित करना है तो हम लोग क्या करेंगे? धारा नियंत्रक यूज करेंगे और परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि किसी विद्युत बल्ब 220
वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो हमें दिया क्या, V और I दिया है, पूछ रहा है उस शक्ति। तो क्या करेंगे, 0.5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 22, 22 25 होता है 110। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम क्या दिया है 10 मिनट। मिनट का मतलब कि 10 × 60 सेकेंड मतलब 600 सेकेंड दिया और 0.5 एम्पियर दिया है। तो ये जाएगा 60 × 5 बराबर 300, ठीक है, 300 कूलाम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 300 कूलाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ और विद्युत शक्ति पथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो बोला कि तापीय प्रभाव का किसमें यूज नहीं होता है। तो जैसे कि विद्युत हीटर दिया है वो तो तापीय प्रभाव पे ही काम करता है और विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस वो भी करता है, विद्युत बल्ब भी तापीय प्रभाव पे काम करता है, जबकि विद्युत पंखा नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विद्युत पंखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों की चाल एक समान है। ठीक है, दोनों की चाल एक समान है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दोनों की चाल एक समान है। आवेश भी प्रकाश की चाल से ही चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, उसे बोलते हैं विभवांतर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विभवांतर। ओके, वह विद्युत, क्वेश्चन नंबर 67 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 एम्पियर बोलते हैं उसे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है भाई साहब, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 जूल। ठीक है, 6 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं दिया है तो यहाँ पे माइनस बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा, बट यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। ठीक है, अगर देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन आए, ये मिस्टेक है लेकिन बोर्ड में आ सकता है, तो ऑप्शन डी मारेंगे तब। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो मैं भी यही मारूंगा क्योंकि दिया नहीं था इसलिए मैं यही मारूंगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑप्शन डी लॉक कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का निम्न में से प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि बोला है कि 10 ओम के कितने प्रतिरोध है, 10 प्रतिरोध है, 10 ओम के 10 प्रतिरोध है और क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। तो जब भी समांतर क्रम में होता है तो वह क्या होता है,
1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहाँ तक 1/R10 तक। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ऐसे R10 तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका मान 1/10 1/10 1/10 1/10 कितने बार 10 बार। तो 10 कॉमन कर लीजिए और 10 को डिवाइड कर लीजिए तो 1 आएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने तो इसको ऐसे बता दिया जैसे कि कोई कहानी, लेकिन आप जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आता है, ये कोई खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समान होना चाहिए था संयोजित हो तो स्रोतों की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो क्या होगा, यह प्रतिरोध है ना, तो यह तापीय ऊर्जा में हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रतिरोध गर्म होने के बाद जल जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है, तो इसका परिसर क्या होता है? इसका परिसर आपका होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 10⁻² से 10⁻³ तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? क्या होगा? देखिए, धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अर्धचालक में बढ़ाने पर बढ़ता है। समझ आ रहा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यह क्या है? तो यह धातु है तो इसका बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 और R2 दोनों से प्रत्येक कम हो, दोनों से कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रत्येक से कम होगा, दोनों से कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ठीक है, देखो दिया है कि 4 प्रतिरोध को जोड़ने पर उसका 20 आ रहा है, क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम में है। तो जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका जितना मान होता है उनको साथ साथ जोड़ लिया जाता है। जैसे कि 4 को जोड़ा गया 20 है, इसका मतलब कि प्रत्येक क्या होना चाहिए? 5-5 ओम के होने चाहिए, तभी न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 ओम। ठीक है, 5 ओम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। धातुओं में धारा वाहक होते हैं, तो धातुओं में धारा वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो 1 मिनट में 120 कूलाम। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्या दे दिया है, आवेश दिया है और टाइम दिया है, तो t बराबर आपका 60 सेकंड हो जाएगा, आवेश बराबर 120 है, तो जैसा कि धारा बराबर q/t होता है, तो 120/60 ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन ए दिया, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो एक इसमें नहीं होता, अमीटर में नहीं होता है। ठीक है, अमीटर में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का तार भी प्रतिरोध बढ़ता है, R समानुपाती होता है L के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना गया? 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा।
तो देखिए कि 5 को जोड़ा गया है, उसका समतुल्य क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम ही आता है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आ रहा है 10 ओम। अगर मान लीजिए हम 50 ओम को मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक का 50 ओम प्रतिरोध है, तो क्या करेंगे, 1/R बराबर 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50, कितनी बार, 5 बार। तो इसमें से क्या करेंगे, 1/50 कॉमन कर लेंगे तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 5 बार। तो 1/50 गुणे 5 बराबर 1/10 हो जाएगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा R बराबर 10। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही इज करेक्ट। जैसे मैंने कि अंदाजा लगा के लगाया था कि 50 को मानकर, यही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। तो समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज